अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। इस वक्त मजांग के इलाके में मैं मौजूद हूँ और बेनामी क्लिनिक के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मजांग के इस वक्त हम मौजूद हैं जी, और ये क्लिनिक जो है ये बेनामी क्लिनिक है। इसका आपको ना कोई डॉक्टर का पता चलेगा, ना डॉक्टर के नाम का पता चलेगा, और इधर पेशेंट्स भी आप देखें अच्छी खासी तादाद में हैं। और डॉक्टर साहब के जो फ़ायदे हैं वो मैं लोगों से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब के क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना इनके हाथ में जो लोग कहते हैं कि कितना रिलीफ मिलता है और कितने बेहतर तरीके से इनको मिलने के बाद आप सेहत याब होते हैं। और क्वैक्स जो हैं ये आपकी जान के दुश्मन हैं, इनका ज़रूर ख्याल रखिए, इनसे बच के रहिए और अपने जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्वैकों की पहुंच से दूर रखें ताकि आप तंदुरुस्त भी रह सकें, तवाना भी रह सकें और हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी भी बसर कर सकें। कंजस्टेड सा क्लिनिक है। क्लिनिक के अंदर क्या हालात हैं, DDHO साहब डॉक्टर सरफराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सलमान काज़मी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर यूनुस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन भाई, क्या मसला है? घुटनों में दर्द हो रही है। घुटनों में दर्द है जी। डॉक्टर साहब के पास आते जाते रहते हैं आप? मैं पहले दफ़ा आया हूँ, बच्चे मेरे आते रहते हैं इधर। डेली आए? डेली डॉक्टर साहब टीका टुका लगा देते हैं साथ और 70 ठीक हो जाते हैं इससे। फ़ौरन ठीक हो जाते हैं? हाँ 70 रुपये। 60-70 रुपये लेते हैं। कहाँ कहाँ खड़े हैं? कहाँ 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 खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? डॉक्टर साहब क्या हाल है? आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप अंदर आए, क्लिनिक में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कॉल किसे कर रहे हैं? ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब पूरा? क्यों सर, पूरा नाम आपका क्या है? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, क्यों आप बाहर क्यों खड़े हैं? आए ना अंदर चल। तो बुला रहा हूँ डॉक्टर साहब को, आपसे वो बात कर लेंगे। मैं तो वैसे अल्लाह अल्लाह करने वाला हूँ। चले अंदर मरीजों के पास आ जाएं, बात करते हैं। आ रहा हूँ। आए ना, आए आए। वो सरफराज साहब को बुलाएं जी, DDHO साहब को, DDHO साहब को बुलाएं। ये भी कह रहे हैं यही है डॉक्टर। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब हैं। तो हेलो हेलो, हाँ बट साहब जरा डॉक्टर साहब को लेके इस दुकान ते तो आओ मेरे को। हाँ यार ਉਹ ਤਾਏ ਜੀਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਆਹੋ ਆ ਜਾਓ। किसको डॉक्टर साहब बुलाया? डॉक्टर साहब को? हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा अच्छा, तो आप भी बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब ना आए तो? फिर दम करता हूँ या पुरानी पर्चियों पे वो दे देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो अंदर मरीज सारे बैठे हैं वो डॉक्टर साहब आएंगे तो दवाई दे देंगे। आए जी, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिले हैं और इनके साथ हम टॉक करते हैं। अभी आपको मुकम्मल सूरत हाल भी दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या मामला हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं क्या लोग इनको पहचानते हैं कि यही इलाज करते हैं इन सारे मामलों में, और कब से ऐसा चल रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे मरीज हैं, एलोपैथी की तो बात की बात है, आपको कभी कोरोना का ख्याल नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज़ होती है? और ये क्या है पड़ा हुआ डॉक्टर साहब अंदर? इसमें क्या कौन सा इंजेक्शन होगा? मैं अभी अंदर से लेके आया। डिक्लोरा कौन है? मैंने आपसे तो सवाल किया है, सवाल तो उनसे किया है। डॉक्टर साहब तो वो है ना? डॉक्टर साहब ये क्या है? बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक दे। आपका नाम क्या है सर? मैंने आसिफ कहते हैं जी, जो डॉक्टर बैठता है। पूरा आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ साहब। आसिफ साहब शनाख्ती कार्ड दिखा दें। शनाख्ती कार्ड नहीं है अभी तक मेरे इसका मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको आइडेंटिटी दे देनी पड़ेगी ना किसी से, तो आपको फिर मजांग जाना पड़ेगा, फिर वो बुरी बात है। और आप अपना पास। उसी वक्त दे देता। लाइसेंस दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दें। आपके वाले साहब का नाम क्या है?
मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान सलमान। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 0345 0345 43 80 262 43 80 262। 262। शनाख्ती कार्ड का नंबर की है? याद नहीं है वैसे। याद नहीं हुआ। और अब यहाँ पर मोतज़ आदमी हैं मगर ये इतने सारे पेशेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं और आप बाहर हैं। हमें इलाके के एक बंदे ने निशानदेही की है कि डॉक्टर साहब बाहर हैं, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आपका बनता नहीं प्रैक्टिस करना। ये इंजेक्शंस लगवाने लोगों को ये जुल्म है। आप जरूर दम करें। आपको अंदर की सूरत हाल मैं दिखाता हूँ। करें। डॉक्टर यूनुस मेरे साथ मौजूद हैं, सलमान काजमी साहब हैं, डॉक्टर सरफराज साहब DDHO जो हैं, मजांग में मैं मौजूद हूँ और आपको एविडेंस कलेक्शन का सिलसिला दिखाते हैं जो डॉक्टर सरफराज साहब इस वक्त कर रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये देखें जी आप, यहाँ जो बिन है और यहाँ आपको इंजेक्शन भी भरे हुए मिलेंगे। ये भी आपको मैं अंदर की सूरत हाल सारी दिखाता हूँ और क्या क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या मिला यहाँ से? यहाँ पर एलोपैथी की सारी मेडिसिन जो एक MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर यूज़ करता है। ये आप देखें इंजेक्शन टूटे हुए हैं और किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये नहीं निकलेगा। और ये कैमरामैन दिखा सके मेरे आप। ये स्टीराइड के इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, जो आपको याद होगा कि हम यूजुअली कोएक्स के क्लिनिक्स पे देखते हैं। पूरे डब्बे पड़े हुए हैं इधर। ये डब्बे पड़े हुए हैं और ये स्टीराइड किस लिए लगाते हैं जी? ये इसके वैसे तो इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। ये सिर्फ चंद एक बीमारियों में लगाए जा सकते हैं, वो भी इमरजेंसी में। इमरजेंसी में। अदरवाइज इसके वो भी बाद आपका डॉक्टर जो है वो सुपरविजन दे तो। यस, इसका कैंसर समेत बेशुमार इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है और इंसान इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। यही वो इंजेक्शन है जो अभी बाहर हमें दोस्त मिले, वो कह रहे थे कि मैं फौरी ठीक हो जाता हूँ लगवाने के बाद। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम ये है कि जिस भी बंदे को लगेगा वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा, उसके सिम्टम्स जो हैं वो फौरन ख़त्म हो जाएंगे। अंदर आ जाएं। कैमरामैन साहब आप चीज लाइए अंदर। ये बाल्टी जरा मैंने पीछे की है। आप ये देखें, ये एक तो ये कि सारी गोलियां, अगर आप अंदर आ जाएं, कैमरा ले आएं, ये गोलियां देखें, इनकी ट्रेसेबिलिटी कोई नहीं, इनकी एक्सपायरी वगैरह ना। असल में आप इस तरह तो जानवरों को भी आजकल दवाई नहीं दी जाती। हर दवाई के ऊपर एक्सपायरी नंबर और उसको ब्लिस्टर पैकिंग में होना चाहिए। जो भी लोग दवाइयां लेते हैं अपने लिए ज़िंदगी में याद रखें कि हमेशा दवाइयां ब्लिस्टर पैकिंग वाली लें जिस पर एक्सपायरी और पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग कब की है। ये पुड़ियाँ बना के उन्होंने रखी हुई है, हर बंदे को दे देते हैं। छोड़ें इसको, पड़ी रहने दें, उनका एक तरीका कार है। ये देखें पुड़िया जी। उसके बाद हर तरह की दवाई जो है आपको, ये देखें, ये आपको और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी गोलियां हैं ये सारी ओपन पैकिंग पे हैं। लिंकोसिन के इंजेक्शंस हैं। ये एक टिपिकल क्वैक का क्लिनिक है जहाँ पे चार क्या है जी? टीके मिला के हर बंदे को लगाते हैं और उसके बाद वो फौरन ठीक हो जाता है। ये एंटीबायोटिक्स हैं, हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स। और मेरे साथ काजमी साहब हैं, ये मेरी बात को सेकंड करेंगे कि यही वो हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हुआ है और हमारी कौम में टाइफाइड ऐसी किस्म का फैला हुआ है जिसकी ट्रीटमेंट भी कोई नहीं मिल रही। वो रेजिस्टेंट इतना जाओ। ये भी हायोसिन के टीके हैं जिसकी वजह से वो दर्द के लिए जो कहता है कि जी पेट में मड़ोड़ हो रहे हैं उसको फौरन टीका लगा देते हैं। यार भाई देखें, आप ये लड़के खड़े हैं, इनसे ये डिस्पेंसर है जो मुलाजिम है, इधर आओ यार, मुलाजिम को बुलाओ, उसे पूछें कि इस तरह आपको करना नहीं चाहिए। सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं जी और मुलाजिम भाई को भी बुलाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि सूरत हाल बेसिकली है क्या जी। कौन प्रेस्क्रिप्शन आपको लिख के देता है सारा? प्रेस्क्राइब कौन करता है? डॉक्टर साहब होते हैं। किधर गए डॉक्टर डॉक्टर छुट्टी पे हैं। इतने मरीज फिर कैसे आ गए? ये दम करते हैं ना, इधर बैठे हैं, दम कराने वाले भी हैं। टीकों के करते हैं, दम भी करते हैं। करते होंगे दम करते होंगे। वो किधर है? आप छुट्टी पे नहीं, आप इस सीट पे बैठो वरना 15 आएगा। अपना नाम बताओ। देखिए, या तो थाने चले जाएं या इसको भर के साइन करें और आराम से नाम बता दें कि आप। तो वो आसिफ साहब जो थे वो किधर गए जी? वो सेकंड नंबर पे लिख लेंगे इनका। जी क्या नाम है जी? आतिफ शहजाद। ये आपका नाम है जी? और आपके वाला साहब का नाम? जफर शहजाद। शहजाद। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 0300 45 77795 795 शनाख्त कार्ड का नंबर क्या है? 35202 067 59113 113 3। ये मेन मजांग है, मेन बाजार मजांग है। हाँ क्लिनिक का नाम क्या है? बेनामी क्लिनिक। नाम क्या है क्लिनिक का? दाता गंज।
अच्छा दाता कहीं ये दातागंज टाउन है और इसका नाम है कोई फ्री डिस्पेंसरी है ये जलतागंज फ्री डिस्पेंसरी। इसका नाम फ्री डिस्पेंसरी हाँ सर? जी, फ्री डिस्पेंसरी। तो मगर इसमें बोर्ड तो लगाए ना यार, बाहर बोर्ड ही कोई नहीं लगा हुआ। डॉक्टर नहीं मिल रहा, आप बोर्ड कह रहे हैं। मेरी बात सुने, आप रोज बैठते हैं इधर? हाँ जी, रोज आ जाते हैं? हाँ। तो आपने क्या किया हुआ हो सकता है ना आपने कोई वो लगाई हुई है दाताबंद मास्क फैक्ट्री लगाया में? हुआ, आप खुद भी तो एक खतरे में है। क्यों जी? इधर आपने क्या पढ़ा हुआ है? कुछ इतने से कमरे में आपने इतने बंदे, आप लोग खुद भी तो एक्सपोजर पे हैं। ये बुजुर्ग आदमी से जो डॉक्टर बने हुए थे, इनको अगर कोरोना हो जाएगा तो किधर जाएंगे? फिर में अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा जाके। हाँ ठीक है। किधर हैं डॉक्टर साहब, किधर गए हैं? क्या डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब किधर गए हैं? डॉक्टर साहब तो बाहर तशरीफ ले गए, भागे। आपने देखा नहीं किस तरह भागे? वो कैमरे ने दिखाया मेरे ख्याल में। भागे? चलें, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब चले गए, हम तो आने थे। ये आपका क्लिनिक है? नहीं, डॉक्टर साहब होते हैं दूसरे। अकॉर्डिंग टू पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 सेक्शन 4, आप जो है यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, और ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो यहाँ पर क्लिनिक रन कर रहा है, जिससे एक नई मल्टीपल बीमारियाँ कोरोना में फैल रही हैं। तो जल्दी से इस अपनी कीमती चीज़ उठाएं और शटर नीचे करें। और हाँ जी, आपका तो आपने कुछ पढ़ा हुआ है? हाँ जी, क्या पढ़ा है? क्यों डॉक्टर साहब? मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, ये जो इनके साथ हेल्पर होते हैं बतौर डॉक्टर साहब के साथ, तो ये तो क्वालिफाइड डिग्री साथ होती है इनके पास भी। इसका क्या करते हैं फिर? आपका डॉक्टर साहब के साथ क्या रिलेशन है? डॉक्टर साहब वालिद साहब है ना आपके, तो आपके वालिद साहब हैं, तो आप डॉक्टर साहब किधर तशरीफ ले गए? आपको नहीं पता? नाम क्या है वालिद साहब का? ये सारे बेटे साहब यार देखो भाई, बात ये है कि ये बिजनेस की बजाय कोई और बिजनेस कर लें, कोई फूड का काम कर लें। ठीक है, आपकी बात सही है, आप सब अपनी जगह पे राइट हैं। तो यहाँ पे 2010 से लेके हम खजल ख़राब हो रहे हैं ये दातागंज बख्श टाउन से। इन्होंने हमारी डिग्रियाँ भी छीन ली हुई हैं, ठीक है, वो जो होती हैं सनद वगैरह जो होती है, उसके बगैर अभी तक कुछ नहीं दिया इन्होंने। आज आप आए हैं, कल कोई और आता है, परसों कोई और आता है, ठीक है। मुझे पता है, डॉक्टर साहब का भी पता है, भाई का भी पता है, आपका भी पता है, आपका भी पता है, ठीक है, ठीक है। बाई फेस आपको टीवी पे देखा हुआ है, उसके बाद आपको ये इधर जोहर टाउन वाली साइड पे भी देखा हुआ आपको, ठीक है। आपको मतलब कि समझदार हैं आप में डॉक्टर साहब? तो नहीं कोई पैसे लेने आई? नहीं, पैसे नहीं लेने आई, बहुत से इधर से दातागंज बख्श टाउन से बंदे आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, ठीक है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप क्लिनिक में जो हमारी फाइल थी ऐसा PMDC बना हुआ था, उसका नंबर था 5050 कुछ नंबर था, मुझे आपका याद नाम नहीं है। क्या है सर? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, जो आपसे डिमांड करते रहे, एक सेकंड, वो क्यों काशिफ भाई, जो आपसे लेके जाते रहे, आप बता दें, अभी नाम उनके लेते हैं मुझे ताकि नहीं आसानी हो पता जाए। ना, मतलब कि जो हमारे दातागंज बस स्टैंड से आप आए हैं, आपका मुझे नाम नहीं पता। डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब का भी नाम पता, मोहम्मद जफर। बेसिकली ये सारा पैसे देते रहे, उनका नाम तो पूछा है कि ना नहीं पूछा? कोई बताता ही नहीं था। हम ये एक पता बात नहीं और, क्या एक क्या बात, करते एक थे। बात, एक मिनट काशिफ भाई, नौबत क्यों आती है पैसे देने की आपको? ऐसा क्या गलत कर रहे हैं आप? वो 2010 में इन्होंने, हमने ये जो सेक्रेटरी यहाँ पे है ना शहीन जो प्लाजा बना हुआ है, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे 4th फ्लोर के 3rd फ्लोर पे जाके ये फलानी PMDC बनाए, ये करें वो करें, वो सारे कागजात हमने बनवाए थे। फिर ये दातागंज बख्श टाउन से कोई आया है, उन्होंने ऐसे अपने साइन सुन किए हैं, तो वो करके तो वो ले गए। कौन सारा है कुछ। डॉक्टर आपकी फैमिली में? तो मेरी फैमिली में अब्बू के दोस्त हैं, वो है डॉक्टर अब्दुर्रहमान खोखर साहब। नहीं, आप डिग्रियां किसकी ली हैं? जो डॉक्टर होंगे लिए हैं हाँ ना? जी, डॉक्टर थे उनके, डॉक्टर अब्दुर्रहमान नहीं, खोखर। शाहीन प्लाजा वाले तो डॉक्टर की डिग्री कब्जे में नहीं ले सकते ना? सारा कुछ ले गए वो, उन्होंने कुछ नहीं, छोड़ा ही नहीं। नहीं, डॉक्टर 2010 कौन- की बात कर कौन रही है, है डॉक्टर? 2012 में, 2010 अब तो 20 में है ना सर। तो काशिफ मतलब भाई, सारी काशिफ भाई, कौन है डॉक्टर लिमिट थी आपकी? ये वाली? आपकी फैमिली में डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अब्दुर्रहमान खोखर साहब वो आपके क्लिनिक पे बैठते हैं? बैठते थे। नहीं, तो आपके वालिद थे ना? हाँ जी, अब वाले तो नहीं बैठते? काम करते थे। अब तो नहीं बैठते वो आते खोखर थे, साहब? आते थे, आते थे हाँ जी। खोखर साहब अब तो नहीं आते? अब रेगुलर नहीं आ रहे, ये तकरीबन कह लें कि जब से वो जब इन्होंने नहीं- सारी डिग्रियां वगैरह जब्त कर ली, उसके बाद नहीं आए। डॉक्टर की डिग्री क्यों वो कर सकते हैं? दम कर रहे हैं, दम करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब आते हैं, उनके साथ दवाई देते हैं। वो जाहिर है जब दम करने वाला उनको डॉक्टर का नाम दे दे। अब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम आपको कहेंगे आप डॉक्टर हैं, आप दम करने वाले काशिफ हैं। भाई, एक मिनट, तो जाहिर है डॉक्टर बैठेंगे तो वो डॉक्टर काशिफ भाई, चेकअप करेंगे ना। अब काशिफ भाई, चीज़ों को साइड पे रख दें। काशिफ भाई, आज पूरे मोहल्ले ने पहचाना है कि डॉक्टर साहब जो आपके वालिद साहब हैं, ये हमारा इलाज करते हैं। जी,
ठीक है, ठीक है। अब उनके पास आपको पता है डॉक्टरी की डिग्री तो नहीं है, नहीं है। तो वो नहीं कर सकते ना। ठीक है। जब आप गलत डॉक्टर बिठाएंगे आपको ठीक ये है। मानना चाहिए ना। हाँ तो सही है, जब डॉक्टर बैठा हुआ है तो डॉक्टर से काशिफ भाई चेक देखें, करवाएंगे काशिफ ना। भाई ऑनेस्टली मतलब ठीक है। सच बोलना चाहिए ठीक है। हर सूरत। ठीक है, वालिद साहब के पास कोई मैंडेट तो नहीं कि वो इलाज करें पेशेंट्स का, हाँ जी कर सकते हैं वो। जी। उनके पास तो नहीं, पूरा मोहल्ले ने आइडेंटिफाई किया कि ये डॉक्टर हैं। अब जो टीके वो लगा रहे हैं इन आप डॉक्टरों से पूछ लें, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। सर एक सेकंड, इन क्वालिफाइड डॉक्टरों से पूछ लें कि वो जो इंजेक्शन अंदर लगा रहे हैं उनका एक मरीज़ की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। और सर मरीज़ जो है वो तो साइल है, आपके पास इल्तजा लेके आया है कि मुझे ठीक करें। ठीक। और सर काशिफ भाई आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे एहसन काम है ज़िंदगी बचाना। जी। तो ज़िंदगी बचाने के लिए उसका हुनर है, सलीका है, वो सीखना पड़ता है जो क्वालिफाइड डॉक्टर सीखते हैं। ठीक। ऐसा ही है ना। ऐसे ही है। तो वो आपके वालिद साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं लेकिन उनका ये तजर्बा नहीं है, ना उनके पास डिग्री है, ना क्वालिफाइड है। तो इस तरह अल्लाह जाने किसको क्या क्या नुकसान हुआ। यानी कि ये बंद कर दें सारा कुछ। ये आपका मैंडेट ही नहीं है ना, ये आपका मैंडेट नहीं तो है। जाहिर है जब डॉक्टर अब्दुलरहमान साहब बैठते थे, यहाँ पर पता क्या होगा, अभी हाजिर नहीं है तो इसको बंद कर दें। पहले किसी की बात सुन लेते हैं। एक सेकंड सर एक सेकंड, मैं वेरी काशिफ भाई आपका तजर्बा जो है वो आप क्या करते हैं ज़ाती तौर पे? मैं स्टोर पे होता हूँ। स्टोर पे होते हैं। जो पायलट होता है, पायलट जहाज़ चलाने वाला, जी। बस चलाने वाला बंदा पायलट हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो वो एक प्रोसेस से आता है। ठीक जो है। आर्मी के हमारे F-16 उड़ाते हैं वो कोई ट्रेन का ड्राइवर उड़ा सकता है? नहीं। एक मेरिट है ना। जी। इसी तरह आपकी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वो डॉक्टर पैदा करते हैं, उनका मेरिट है, पूरा एक निज़ाम है, उसके तहत लोग आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। ठीक है। तो आपके वालिद साहब ने कोई ग्रेजुएशन MBBS में की थी? नहीं, वो अभी नहीं, मतलब कि इतना मुझे नहीं पता। पहले वो में होते थे। नहीं डॉक्टर तो नहीं थे ना। अभी उनकी मतलब कि जो सनत वगैरह थी, काशिफ भाई वो डॉक्टर तो नहीं थे ना। MBBS नहीं थे। हाँ तो मेरा डॉक्टर बच्चा के देखें, ये देखें, समझने के ये मुताबिक देखें, जैसे- ये कानून के मुताबिक ये बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है। ठीक है, और आप लोग ये करके अपने ख़ानदान की इज्जत रिप्यूट के साथ साथ लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है। तो इसका तो- क्या फ़ायदा आपको? इससे मतलब कि जैसे वो कह रहे थे, जो पहले इन्होंने दिया हुआ था कि स्टे लेने के बाद आप काम कर सकते हैं, अब वो स्टे नहीं है तो काम मुझे एक नहीं बात कर बताएं, सकते। मुझे एक बात, मैं अदालत चला जाऊं, आप चले जाएं, अदालत जाके कल कहें कि मुझे पायलट लगा दो, लगा देंगे? नहीं। लग जाओगे? नहीं। आपके पास प्रोसेस होना चाहिए ना। ठीक है। काशिफ भाई बड़ी सादी सी बात है। ठीक है। मैं समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन ये देखें ना इस तरह कैसे वो मतलब एक बंदे के पास तजर्बा नहीं है। वालिद सब के जो हैं वो रिस्पेक्टेड होते हैं, इसी तरह ही ऐसे ही। आपके वालिदों पूरे माशरे के वालिदैन की हैसियत है, एक ही है ना। हाँ जी। माएँ और बाप सारे जो हैं वो सबके लिए रिस्पेक्टेड। ठीक है। लेकिन आप कैसे अपने बाप वालिद को अलाउ करेंगे कि वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलें? कैसे? ये तो आपको उनको समझाना चाहिए कि आप जो टीका पापा लगाने जा रहे हैं वो टीके का आपके पास तजर्बा है क्या? उनको पता है कि ये टीका लगने के बाद इसका रिएक्शन क्या आ सकता है? और जब डॉक्टर जो है उसकी ग्रेस है, ग्रेस क्या है कि जब रिएक्शन होता है किसी गोली का या गलत गोली लग जाती है तो वो उस सिचुएशन को संभालता है। इनको अगला इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन के नाम ज़बानी याद करके आप डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं। तो फिर आप जिसको भी बतौर रिश्वत देते रहे हैं, आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ लोग आते रहे, वो रिश्वतें लेते रहे, वो इसी वजह से अपना मुंह काला करते रहे कि आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। इधर आपके पास ऑथराइज डॉक्टर बैठे होते, आपके वालिद घर बैठे होते, डॉक्टर चलाता इसको, डॉक्टर रन करता, इधर उसकी डॉक्टर डिग्रियां लगी होती। बैठते थे डॉक्टर बैठते थे, बता रहा हूँ, मैं खुद जाता रहा हूँ इधर, ये अपना ये जहाँ पे ये बनता है सनद वगैरह PMDC इशू होती है, वो वेरीफाई करने के लिए मैं खुद जाता रहा हूँ। डॉक्टर समद साहब, अब्दुल समद साहब। तो पुरानी बात आप बता रहे हैं ना। हाँ, तो 2012 की बात बता रहे हैं। 2014 से 18 तक। 18 तक, अभी तो हाँ, 2 साल से भी नहीं कोई तो बैठ रहा। मतलब कि वो ऐसे ही करते करते इन्होंने सारी चीज़ें जब्त कर ली जो काशिफ भाई कितनी कमाई हो जाती है यहाँ से? फिर अंदाज़न? डिस्पेंसरी में क्या कमाई है कि 50 रुपए ले रहे हैं। 70 रुपये 70 70 हाँ 70 ले रहे हैं। 50-60 है मेरे पास। आपको नाम पता है जो इंजेक्शन के अंदर से निकले हैं? वो आपके सामने पड़े हैं, अभी भी देख लेते होंगे पेशेंट। अभी भी आपके सामने वो इंजेक्शंस पड़े हैं।
ये DDHO साहब ये बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, मैं इनसे मिला पूछें हूँ, कि इससे उन बातचीत उन हुई है। इनको सर बताएं ज़रा काशिफ भाई को। यहाँ से एक मिनट डॉक्टर साहब वो जो इंजेक्शन आपने यहाँ से लिए हैं उसका मरीज़ की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है और वो कब आप यूज़ करते हैं बतौर डॉक्टर? देखें, स्टीराइड्स के अंदर डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन मिला है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। वो इस तरह लगाया जा रहा है जैसे पानी लगाया जाता है। वो इंजेक्शन जो है वो बॉडी में कैंसर पैदा करता है। वो इंजेक्शन जो है वो मुदाफ़ियत पैदा करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं, जिसकी वजह से ऐसा टाइफाइड बन जाता है जो कि किसी दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो आपको जब बुखार हमला करता है ना तो अंदर के आपका निज़ाम है जो बुखार से आपको बचने में मदद करता है, उन टीकों से वो निज़ाम मफलूज हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो टाइफाइड उतरता ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोहल्लों में माइयाँ जो हैं वो बता रही होती हैं कि वो टाइफाइड इतना लंबा हुआ कि बच्चा फौत हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सारे स्टीरॉयड टाइप इंजेक्शंस हैं जो बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म करते हैं। और ये डॉक्टर साहब जो हैं, काज़मी साहब, ये सारे बड़े ग्रेसफुल लोग हैं, ये तो एमरजेंसी की सूरत में भी वो रिकमेंड नहीं करते। डॉक्टर साहब आप करते हैं वो? सर वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन हैं, ये इस तरह नहीं है। यहाँ असल में उनका आप सुने, एक मिनट लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हैं। कौन भला मरता हुआ कोई पहुंचा है जिसको बचाना है और रिस्क पे है, वो ऑलरेडी 90% रिस्क पे चला गया हुआ है, उसको बचाने के लिए उसको लगाना पड़ेगा, मरते बंदे को लगाने के लिए। आप वो घुटने वाला आया है, उसका गोडा खराब था गरीब का, टखने का मसला है, उसको भी लगा रहे हैं। वो माई को पूछा, उसको भी ये लगा रहे हैं। 70 रुपये में वो सारे इंजेक्शन सबको लग रहे हैं। तो इससे आप ये देखें कि आपसे अल्लाह कैसे खुश होगा जब आप किसी की खिदमत ही नहीं कर रहे हैं और गलत इलाज कर रहे हैं। अब आपकी इसकी नीयत का तो फ़र्क ही नहीं है, आपका तो तजर्बा ही नहीं है। नीयत साफ भी हो तो तजर्बा ही नहीं है। फ़र्ज़ करें आप नीयत साफ से बैठे हैं लेकिन आपका तो तजर्बा ही नहीं है। एक मैंने पायलट को जहाज़ दे दिया, उसकी नीयत बड़ी साफ़ है लेकिन जहाज़ नहीं चलाना आता, वो क्या करेगा जहाज़ का? नहीं चला पाएगा, गिरा देगा ना जी, टेक ऑफ ही नहीं कर सकेगा ना जी, गिरा देगा। तो कितने बंदों का नुकसान होगा? ज़ाहिर है जितने बैठे होंगे। काशिफ भाई ये तो आपको सबको सोचना चाहिए, ये तो फैमिली का इशू है। चलें बिठाते हैं फिर डॉक्टर को बिठा दें। नहीं, सबसे पहले तो आप अपने वालिद के सामने गुजारिश करें। ठीक है, हाँ डॉक्टर का इंतजाम एक बात पहले भी किया हुआ था, बैठे हुए थे डॉक्टर अब्दुलमान साहब बैठते थे। मेरी ये जरा सुन, टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्लैरिटी दे दूं। इस वक्त जब हम आए तो यहाँ पर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। नहीं, वो कहते 18 के बाद बैठा ही नहीं। आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप डॉक्टर बिठाए हैं MBBS, मगर सबसे पहले क्योंकि ये अब केस चला गया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जोहर टाउन में जिसका दफ्तर है, उन्हें पता है, वो जाते रहे हैं वहाँ से आपको 2012 में भी गए थे, वो सारा बता रहे हैं। कल हियरिंग करके आ जाएं और लेटर सुन लेना, बात सुन लें। कल हियरिंग करके आ जाएं, ये सामान भी वापस कर दूंगा आपका, यहाँ डॉक्टर भी बिठाएं और उसे मैं सलाम भी करके जाऊंगा। क्वालिफाइड डॉक्टर होगा। लेकिन इसके साथ अपने वालिद साहब को कन्विंस करें कि वो वो ये ना दम करें। वगैरह करते हैं ना, दम वगैरह करते हैं। ठीक है दम घर में करें ना, ठीक है, घर में बुलाएं जिसको ठीक है, बुलाना। ठीक है, ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। और जो डिस्पेंसर है वो भी क्वालिफाइड ठीक होता है, है। वो भी आपके पास क्वालिफाइड है। ठीक है। डिस्पेंसर की क्या होती है? 7 बच्चे भी बिठाए हुए हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। इसमें आपकी क्या है एजुकेशन? कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मैट्रिक मैटर के बाद बाकायदा इनका 4-5 महीने का एक कोर्स होता है, उसको अटेंड करना पड़ता है। उसमें सारी पब्लिक हेल्थ बताते हैं। उसके बाद कहीं मेडिकल फैकल्टी के ज़रिए साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, अगर वो पास करें तो फिर कहीं ये बनता है इनका। तो अभी क्या करेंगे जी? अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम क्लिनिक सील करेंगे। मगर हम इनको सील कर रहे हैं फिलहाल, और सरफराज साहब अभी मोहरें लगाते हैं, इनसे रिसीव करवा लें। सर बहुत कोऑपरेट किया है, मैं बुजुर्गों का भी मशकूर हूँ, इनका भी। इसलिए हम इनको कोई कानून अरेस्ट वगैरह वाला काम नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, मगर वार्निंग देंगे? नहीं जी, अपनी कार्रवाई पूरी कर ली हमने। पंजाब हेल्थ केयर सील कर देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट पे वार्निंग दे रहे हैं, सील करेंगे। अगली दफा अगर आप आएंगे तो फिर आप अरेस्ट करेंगे। अगर इन्होंने डीसील किया होगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बगैर, या डॉक्टर के बगैर दोबारा चला रहे होंगे, डॉक्टर भी नहीं बैठ सकता जब तक पंजाब हेल्थ केयर, वो तो सारी बात है। तो उस वक्त तक जब तक वो लेटर मुझे नहीं आएगा, फिर मैं डीसील करूंगा, फिर डॉक्टर बिठा सकेंगे। लेटर और कॉपी डॉक्टर के साथ होगा जनाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर ही आएगा लेके आप। ये सूरत हाल है जी। क्लिनिक जो है उसे सील कर दिया गया और सारी सूरत हाल आपने देखी। DDHO साहब जो हैं, सरफराज साहब, मजांग में ये क्लिनिक है, बेनामी क्लिनिक, उसे सील कर दिया गया है। और पंजाब पुलिस के जो दस्ता है हमारे साथ मौजूद है, बड़े गयूर अफसरान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब पुलिस के। DDHO साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान काजमी साहब हैं, डॉक्टर यूनुस साहब मौजूद हैं। दीगर हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।
डॉक्टर लगा साहब देता हूँ। इधर या आपने- मामला और चल रहा है एक। क्या डॉक्टर यूनुस साहब की बात जरा सुन लें। क्या सर ये आपकी राइटिंग है, ऑनेस्टली बताइएगा। ये तो मेरी राइटिंग है। ये राइटिंग आपकी, ये किसकी है? ये इनसे पूछ लें आपकी पर्ची, ये मेरी अरे राइटिंग है। मैंने पूछना है, डॉक्टर साहब आप है सब कुछ, मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ, ये आपकी राइटिंग है ना? ये किनकी है? ये तो आपकी नहीं है। हाँ, ये मेरी। ये आपकी नहीं है, ये आपकी नहीं है। नहीं। 200 रुपए चार्ज किए हैं। आप नमाज के लिए गए थे? नहीं, यहाँ पे दूसरे डॉक्टर भी आते हैं ना। आप जो मैं चीज पूछ रहा हूँ आप मुझे करते रहे। अभी तक थोड़ी देर पहले तक डॉक्टर दूसरा नहीं था। ये दूसरी, ये आपकी पर्ची नहीं है ना? नहीं, ये सुबह डॉक्टर साहब फीमेल आती है, उन्होंने देखा होगा। ठीक है जी ठीक है, मैंने मान लिया दूसरे डॉक्टर साहब। अभी एक आप हैं शाम को, अभी आप थोड़ी देर पहले आए हैं। हाँ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आप काइंडली मेरी बात भी समझने की कोशिश करें। आप इसको मतलब वो मेरा नेगेटिव ना लें, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपसे यही पूछा कि डॉक्टर साहब आप थे, आपने कहा जनाब मैं अभी आया हूँ, मैंने भी मान लिया अभी आया। तो ये पेशेंट चेक हुआ, ये सुबह का चेक हुआ। असल में ना मैं आपको बताऊं फात भाई, प्रॉब्लम यह है कि जब से आप लोगों ने लाहौर न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी एंटी क्वैकरी कैंपेन चलाई, उसके बाद से सब बताइयों ने डॉक्टर भी रख लिए हैं। और कई दफ़ा वो ये करते हैं कि ये लड़के जो मुलाजमत करते हैं, क्योंकि ये तो ओनर नहीं है, तो ये इनको तनख्वाह देते हैं और उसके बाद इनका PMDC भेजें उनकी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। ये डॉक्टर्स को ये करते हैं, क्वैक्स को बैक। इसको ये नहीं पता अपना डॉक्टर, चाहे मैं अभी इवनिंग पे आके बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले हमने इनसे पूछा, ये कह रहे थे कि मॉर्निंग पे हमारा बंदा नहीं है। मैंने इनको कहा है कि आप अभी थोड़ी फिर इसीलिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे अभी बाहर से आके दोबारा कि यार मॉर्निंग में ना खोला करो, मॉर्निंग में, क्योंकि फैक्ट स्टैब्लिश हो चुका था। सर होता ही है कि ये क्लिनिक सुबह से खुलता होगा, रात तक खुलता होगा। ये बच्चे जो हैं ये मुलाजमत कर लेते हैं, इनका लाइसेंस वो लगा के खोल लेता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस खुद करता रहता है। ये बेचारे लिमिटेड टाइम के लिए मैं आपको आते हैं। बताता हूँ। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर हसन 1, फीमेल डॉक्टर 2, डॉक्टर शुएब अली नून 3, एक मिनट, डॉक्टर शुएब अली नून 3, डॉक्टर इकबाल अहमद 4 डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब आप 4 हैं इस वक्त? नहीं, ये पहले के हैं सर। तो फिर हम ये लेटर हेड क्यों यूज कर रहे हैं? सर ये आप मुझसे पूछें काइंडली। आप प्रोपराइटर हैं, आप जॉब पे हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर हसन। और मोहम्मद इमरान यूसुफ कौन है? अच्छा, इनके PMDC सर्टिफिकेट लेके आओ यार। मैंने उधर जमा करवाए हैं, अभी कॉपी मेरे पास नहीं है। वो आपने क्या किया, जमा कराए? ये आगे जमा करा है। इन्होंने वहाँ पे हेल्थ केयर में जमा करवाए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए थे। डॉक्टर साहब, एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक फोटो कॉपी होती है। यार ओरिजिनल कॉपी तो कहीं भी नहीं जमा, ओरिजिनल तो कभी भी नहीं जमा कराया जाता कहीं। तो यार उसकी फोटो कॉपी तो दिखा दो ना। आपके वालिदैन ने लाखों रुपया लगाया है, यहाँ पर थोड़ा फ्रेम करके लगा के तो रखे ना। कि कैसे पता चलेगा कि आप क्वैक हैं या डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं मतलब वो सर, मेरी गुजारिश है कि तासुर ये बन रहा है, क्योंकि डॉक्टर यूनुस साहब इधर बैठे रहे कुछ देर पहले, इलाज करवाने भी आए। तासुर ये बन रहा है कि आप भागे भागे हॉस्टल से आए हैं, सपोजिशन चल रही है ना, उसमें आप बैक कर रहे हैं क्वैकरी को, और क्वैकरी को बैक जहाँ करने का नाम आता है ना सर, तो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स आप जैसों का नाम आ जाए तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आपके अपने शोबे के लिए, और क्वैकरी को जो है वो शेल्टर भी मिलता है। मुझे भी काइंडली बात करता है जी प्लीज़ प्लीज़। अच्छा सर, इसमें यह है कि क्वैकरी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, ठीक है? मैं पब्लिक सेक्टर कॉलेज से मेरिट के ऊपर पढ़ के आया हूँ, ठीक है? मेरे वाले साहब अपने टीचर हैं, ठीक है? हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है? हाँ, खाना खाने ज़रूर जाता हूँ, खाना खाने गया हुआ था, ठीक है? इस दौरान इन्होंने कोई पेशेंट देखा वो मैं नहीं जानता, ठीक है? हाँ, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपना PMDC सबमिट करवाया हुआ, उसकी बेस पे मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। सर मैं किसी जगह गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। आपकी टाइम क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं? सर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 3 बजे से लेकर 10 बजे तक। 3 से लेकर 10 बजे तक। आपके प्रोपराइटर ये हैं? आपके पास मॉर्निंग में कौन सी डॉक्टर साहब है? डॉक्टर हमना। कितने बजे से कितने बजे तक आती हैं? 11 से 3 बजे तक। आपने PMDC इनकी सबमिट कराई हुई? इन डॉक्टर साहब की? लास्ट टाइम ही हमारा क्लिनिक सील हुआ था, उनकी RMP का इशू था, जो PMC का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्रिएट हुआ था, तो वो फिर सील कर गए थे। वो दूसरे आए थे, कोई आपकी तरह ही आए थे, तो उन्होंने फिर हमारा जो ना फिर हमने उसको डीसील करवाया था। और ये फिर हमने अपना ये में जो मिली हुई है ये जो रिसीविंग मिली है, उसमें उन्होंने कहा था हमारी टीम आएगी, तो वो आपको आने से पहले फ़ोन करेगी, तो उसके बाद फिर हम आपको ना आपकी रजिस्ट्रेशन क्लियर देंगे। कितने डॉक्टर्स हैं? हमारे में 2 डॉक्टर हैं सर। ये डॉक्टरों का लेटर हेड आपने क्यों रखा हुआ है? अभी किसी पे प्रिस्क्रिप्शन आपने आउट नहीं देखी होगी। मैंने नहीं देखी, मैं तो इस पे शादी पे देख रहा हूँ ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जब आपके पास डॉक्टर नहीं है तो ये किधर है?
आपके पास जो डॉक्टर बैठे हैं उसकी पीएमडीसी किधर है? डॉक्टर इकबाल का मेरे पास पूरा प्रोफाइल पड़ा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हायर कर लेते हैं ना, जब एक छोड़ जाता है तो दूसरा हायर कर लेते हैं, दूसरा छोड़ जाता है तो तीसरा हायर। ये 4 से 5 ही हैं बस अभी पेशेंट। सुबह डॉक्टर साहब ने भी और आपने भी। जी जी, अच्छा, आज हम आपकी बास्केट की तरफ चलते हैं। आज ही सर आज। सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं जी। और बहुत सारी जगहों पे चूँकि फुटप्रिंट्स थे। कितने पेशेंट्स किए? नीचे नीचे गिरा 5 नीचे होंगे। नीचे कर दो, नीचे कर दो, कुछ नहीं होता, इसको गिरा दीजिए। टोटल हमने देखे 4 पेशेंट। बकौल आपके, आप प्रोपराइटर हैं, गिरा दे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें देखिएगा कितने ऑलमोस्ट इंजेक्शन है। ओहो, सिरिंजेस कितने? एक ड्रिप है, ये 2 है जी 2 जी यही है, और ये खुली दवाई है, ऐसे ही है। जी जी। ये क्या है? ये नॉर्मल लाइन है सर। नॉर्मल से लाइन किधर लगी है? ये आज की नहीं सर, कल की है, आज की नहीं है ये। तो आप अगर डेली होती बास्केट भी साफ नहीं कर रहे? सर डेली बास्केट होती है, लेकिन अभी जो बाहर गंद पड़ा होता है ना वो आता है तो फिर वो लेके जाता है, ऐसे नहीं ये होता। कल का है? जी जी सर, कल की मुझे पर्ची दिखा दो। मैं दिखा देता ये हूँ। कल में मुझे ये दिखाओ, ये दवाई जो लगी। अब मुझे मेडिकल स्टोर भी ये जी आपको पूरा विजिट करवा के दिखा रहे हैं कि सूरत हाल बेसिकली क्या है, कहाँ कहाँ मसला होता है। और बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम करते हुए हमें बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले थे कि कॉल ऑन डॉक्टर होता है, वो फौरी तौर पर क्वेकरी को शेल्टर करने आ जाता है। इसी तरह की तहकीकात जो हैं वो DDHO के हमरा इधर भी चल रही हैं। जी जनाब, इस रिकॉर्ड से क्या मिलेगा जी आपको? ये यहाँ पे क्या है जी? ये क्या नाम लिखा हुआ है? सकीना? ये नहीं स्कीना नहीं, ये तो सिरिंजेस वगैरह जो होती हैं बाहर जो होती ये हैं। किस डेट की हैं? ये किस डेट के हैं? ये सर ये कल की डेट है, ये आज की डेट है। ये आज की डेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। है सर, ये मेडिकल स्टोर ये पे जो है ना, ये लगाई थी ऑन सेट। जी, आप जो मेडिकल स्टोर आपका आउटडोर है कि इनडोर है? इंडोर है सर, इनडोर इंटरनल है। है, इनडोर में वो दवाई हम देंगे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इन ये प्रिस्क्रिप्शन आप कह रहे हैं कि 2 दिनों की है, मरीज आ नहीं रहा, हालात बहुत सर, खराब है। ये आपको बता देता हूँ, ये जो प्रिस्क्रिप्शन जैसे कोई बाहर की पर्ची आती है ना, तो उस पे भी जो है ना कोई आता है पेशेंट अंदर का कि मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसको भी ये दे देते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं आप होता। ना इसी चीज को जरा दोबारा मुझे क्लैरिफाई कर दें। आपको अलाउ है बाहर की पर्ची को दवाई मैं देना? आपको बताता हूँ, जैसे आप मेरे पेशेंट आया है ना अभी, उसके पास अंदर अपना कोई दूसरे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है जी। कि वो मुझे आप दे दें, ठीक है ना, तो वो फिर उसको पर्ची दिखाता है, फिर उसको हम दे सकते हैं आपको डॉक्टर ये के अलाउ कहने है पे। कि अपने डॉक्टर की? डॉक्टर कहते हैं कि इस फिक्स में अगर लिखा हुआ है ना तो यही वाला सिरप इनको चलने दें। डॉक्टर साहब कह देते जी, हैं, जी, रिटर्न सर। देते हैं आपको? जी जी, ये लिखा होता है उन्होंने, ये देखे ना, अब उन्होंने ये सैफिडोन लिखा हुआ सिरप, ठीक है ना, और ये लिखी हुई पैनाडोल सिनफ्लेक्स, ये उन्होंने प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना कि ये चीज़ आपने देनी है, तो फिर वो हम दे देते हैं, बल्कि वो लिखी हुई है इसके ऊपर सर। ठीक है, हर ताई ने सर इस तरह ही की है। ये अभी basically- क्या पता समझ आई आपको? रिकॉर्ड सर, ये वही नहीं आप है, छानबीन रिकॉर्ड कर रहे नहीं है, ये छानबीन यही है कि ये जो पेशेंट्स देखे गए 1 2 3 4 5 6 7, आप रुक जाए ना। पैनाडोल मेडिसिन, ये आपके पेशेंट्स गए हैं, ये आपके चार्जेस लिखे हुए हैं, ये आपकी कल की है। कोई नहीं लिखे हुए, ये मेडिकल स्टोर का है, ऊपर आप देख लें, ऊपर क्लियर लिखा ये हुआ, कब की है? ये तो कल की है। तो आपकी ना ऐसे ये वो आप भी समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। सर मैं आपकी आप बात बाहर बिल्कुल के agree बंदे कर को रहा हूँ। दवाई नहीं दे सकते। मैं नहीं डॉक्टर साहब देता आपको सर, वर्बली और दे रहे मुझे हैं। पता है मेरा दोस्त का क्लिनिक सील हुआ हुआ है, जी। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बड़ी तसल्ली से देखता हूँ कि अल्लाह ना करे कोई कंप्लेन ना हो जी। दोबारा। मैं इस चीज़ को सर सारा वेरीफाई ये करके अब आपने ना कल से बास्केट आपने खाली नहीं की, 4 सिरिंजेस जो बास्केट से निकली हैं वो तो बताइएगा जरा। कहाँ लिखी हैं? कहाँ लिखी हैं? कौन कौन सा इंजेक्शन लिखा है? ये देखें, इसमें एक सिरिंज नहीं यूज़ करते, हम अलग सिरिंज यूज़ करते हैं, एक नहीं करते कि हम एक ही सिरिंज यूज़ कर लें, एक पेशेंट को दोबारा ये नहीं वो लगा दें, इस तरह नहीं सर हम करते। ये आप तो माशाल्लाह इतने SOPs का ख्याल रख रहे हैं। अब इस पे आपने सर, कितनी आप सिरिंज? देख लीजिए, और मैं आप- देख रहा हूँ, मैं जी, आपकी जी, समझता हूँ। ऑन-साइड इंजेक्शन भी दीजिए। कितने लगे हैं इस पे सिरिंजेस? इस सारे पे हिसाब मारे जरा। 2 3 ये भी है कि नहीं? नहीं, मैं मुझे बताते हैं, एक-एक पर्ची मुझे 5 बताते हैं। 6 7 आप 8 मान लें 9 सिरिंजेस जी। बास्केट में कितनी है? उधर भी बड़ी होंगी ना, बाकी 4-5 पड़ी होंगी। आज मैं दिखा देता हूँ। क्या साबित क्या हो रहा है जी? सर ये हो रहा है कि डॉक्टर जिस तरह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर ऑन कॉल है जी, डॉक्टर ऑन कॉल है, बस ये आप समझ। यही भाई खुद देखते हैं। जी यही देखते हैं, ये अभी देखे ना, एक ये जी ठीक है। कल की कुछ नहीं होता, खोल दे। किस चीज़ की टेंशन? डॉक्टर के साथ हेल्पर फिर कौन है? डॉक्टर साहब जरा तशरीफ लाइएगा। डॉक्टर हसन साहब, सर ये बैन है दवाइयाँ, ये अगर हमारा डॉक्टर बैठ के MBBS भी दे रहा है तो उससे पूछा जाए, डॉक्टर साहब आप ये प्रिस्क्राइब करते हैं? ये क्यों है आपकी जगह पे जहाँ जॉब कर रहे हैं? सर मैं सिर्फ वो जो हाँ ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं आप? नेवर। ये डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? कर रहे हैं इसकी जगह पे। मेरी बात ये कर रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी वाली रखें जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखी हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हो। ये खुली गोलियां ना रखें, ये तो वैसे ही इजाजत नहीं है। ठीक है।
फिर जी साहब ऐसे नहीं होता, आप खुद भी समझ, इधर आए कभी, इधर देखें, आप जॉब कर रहे हैं, आपने प्रिस्क्राइब ही नहीं में से ही करना है ना, ये ऑरेंज चीजें ये देखिए। आप आपस की बात, मुझे एक एथिक्स बताइएगा, पीएमडीसी के आप डॉक्टर हैं, ये आपको लगता है कि आपको एज ए एमबीबीएस बंदा आपको देना चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं देता सर। ओहो, आप नहीं देते, नहीं देना चाहिए। अगर जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं उधर ये काम हो रहा है, उस तरह से आप किस वक्त रिजाइन करेंगे? आज ही कैमरे के सामने आप कहें, अपने दिल से कहें, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, ये पकड़ें और कहें अपने कागजों को अपने हाथ से फाड़ें, डॉक्टर साहब हमारी ये हो रहा है, ये वाली देते हैं ना। मैं हट जाता हूँ डॉक्टर साहब, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है डॉक्टर साहब, ये भी ले साहब, ये भी ले। आपस की हमें ये पढ़ाया है, हमें मेडिकल कॉलेजेस में ये पढ़ाया है, तो फिर हम ऐसे बंदे को आके शेल्टर दें जिसके ऊपर जाके मॉर्निंग पे एक बंदा हो, फीमेल डॉक्टर हो, आपको पता ना हो, रजिस्टर मेंटेन ना हो, पीएचसी का कुछ ना हो, हम 50,000 डेट तक ना लिखी हो, अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में हम आके इन जैसों को शेल्टर दें। ये आपको कहें ना प्रोप्राइटर का आपको पता है ना उसको पता है, आप बेचारे भागे दौड़े आए, मैं खाना खाने गया था, नो डाउट आप आ गए, लेकिन इस जैसों के लिए आप खुद आके ना, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, खुद आए, खुद आके ना देखें और बताएं कि ये क्या हो रहा है। इधर आप प्रोप्राइटर साहब से भी कहें, खुद देखें। भाई जी आप इधर आ जाए, इधर क्या साबित हुआ जी? ये तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे, आप सिर्फ डॉक्टर साहब बताएंगे। अब डॉक्टर साहब से पूछें क्या उनकी एथिक्स कहती है, जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, ये चीजें बैन है। ये वाली इस तरह की चीजें हैं, ये जो मतलब इन पे नेम ही नहीं है कि ड्रग कौन सी है, ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। हमने तो कभी प्रिस्क्राइब भी नहीं की। ओपन टैबलेट्स करनी चाहिए, ओपन टैबलेट नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ क्वेकरी हो रही है सर। तो ये डॉक्टर साहब बताएं, आप बताएं, डॉक्टर साहब आप बताएं, मैं तो नहीं बोल सकता। इसका मतलब है यहाँ क्वेकरी हो रही है, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो ये कभी भी आपको ना मिले। सर हम ये तो पेशेंट को नहीं देते। मैं तो अब मेरा सवाल, अब देखें ना, ये देखें, ये नेम लिखा हुआ है ऊपर। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर साहब मैंने ये बहस पिछले 15 मिनट से सुकून से सुनी है। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, वो बड़ा छोटा सा नतीजा है। वो ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर जो है ना सर, वो ये इस तरह की मेडिसिन देता नहीं है। नहीं देता, बिल्कुल। जब नहीं देता तो 4 डॉक्टर क्वालिफाइड आपने गिनवा दिए हैं, उन्होंने भी गिनवा दिए हैं। इसका मतलब है कि वो कागजों में होंगे, इधर क्वेकरी हो रही है। क्वेकरी कौन कर रहा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। सर जो हमें पता है कि ये मेडिसिन मेरे पेशेंट को तो ये नहीं जानी चाहिए। मैं अपनी मेडिसिन लिख के देता हूँ, ठीक है, कि मेरा पेशेंट जो मैंने पेशेंट आपकी मौजूदगी में भी ये दवाइयाँ यहाँ पड़ी हैं, तो क्वेकरी फिर कौन करता है? सर मैं इसका ये क्या बता सकता हूँ अगर ये मेडिसिन। आप ऑनर हैं, आप ऑनर हैं, आपका इसके साथ लेना देना नहीं, आप ऑनर हैं। डॉक्टर साहब हैं मेडिकल से रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो ब्रांडेड मेडिसिन चीज़ों से अनअवेयर हैं, अनअवेयर, आप लिख के देने को तैयार हैं। इसके लिए लीगली डॉक्टर साहब से पूछें कि उसके लिए क्या बनता है कि आप तो मेरा ख्याल है कि ये एफआईआर देने जाएंगे अब डीडीएचओ। अब आप उनसे पूछ लें, आप अपनी मेडिसिन से अनअवेयर हैं जो आप अंदर पड़ी है। मेरा ख्याल है एफआईआर की तरफ अब मामला जाएगा। डीडीएचओ साहब देख लें, उसके बाद देख लें आपने या आपको खुद पता हो एज ए एमबीबीएस, क्योंकि आप ये जरूर कर सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं, हेल्प जरूर कर सकते हैं डीडीएचओ की कि इधर क्वेकरी कौन कर रहा है, तो आके आप जो हैं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो आपकी एक प्रेस्टीज और ग्रेस जो है वो उसी तरह मेंटेन रह सके। अगर आप ऑन करते हैं डॉक्टर साहब, हमें इतराज नहीं है अगर आप इनको ऑन करते हैं। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने प्रिस्क्राइब की, फिर ये कौन कर रहा है? ठीक है, ये सर अगर यहाँ पे पड़ी हुई है तो मेरा ख्याल है कि जो प्रोपराइटर है ही शुड बी आंसरेबल। ठीक है, ओके, प्रोपराइटर आगे आ जाए, आंसरेबल। ठीक है, ठीक कह रहे हैं ना, यही चीज आप आगे आ जाए सर। आप कुछ और लिख के देते हैं, डॉक्टर क्या दे आपको, जो भी इंजेक्शन समझ लगी, कुछ भी दे रहे हैं वो आपको दे। मुझे आपका नाम पूरा क्या है? इमरान भाई। मैं इमरान भाई, जी सर। डॉक्टर तो इस तरह की मेडिसिन नहीं दे सकता। जी जी ऐसे ही है। इस तरह की मेडिसिन वो दे सकता है कि जिसने किसी डॉक्टर के साथ काम किया हो, कुछ अर्सा ट्रेनिंग ली हो और क्लिनिक खोल लिया हो। आप किस डॉक्टर के साथ पहले रहे हैं? मैं डॉक्टर न्याज के साथ। कितना अर्सा रहे हैं? वो खुद क्वालिफाइड पर्सन, वो इससे भी घटिया ये नहीं चीज़ें खुद रखी हुई हैं उन्होंने। अगर आप जानना चाहते हैं मैं आपको उनका भी एड्रेस दे देता हूँ ताकि आपके, हाँ जी बिल्कुल, ये मेडिकेशन जो होती है ना, जैसे बुरफन हो गया, पैरास्टामोल हो गया, पेशेंट आता है आके वो हमें कहता है कि हमें दर्द की बुखार की। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया हुआ है? एफएससी की हुई है सर। नहीं, आपने कोई तिब से मुतल्लिका, एलोपैथी से मुतल्लिका कोई डिग्री, कोई जो हेल्पर डॉक्टर के या था, मैं आपको बताया डिस्पेंसरी का कोई कोर्स किया आपने? नहीं, डिस्पेंसरी वैसे ही उन्होंने मुझे रखा हुआ था। आपने वैसे ही बस सीख लिया? जी सर, सीखा था और बाद में क्लिनिक अपना बना लिया। तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे यानी ये सारी मेडिसिन वगैरह बताई थी, सिखाई थी, जैसे भी वो खुद ये नहीं देते थे। लेकिन हम यहाँ पे जितने भी आप डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे सब ने यही रखी है। मेरी बात सुनिए। जी जी, ये पुलिस ने अभी मामला उठाया ना? जी जी सर, तो उन्होंने और तरीके से पूछा। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आप देखें ना, ये मामला अभी खड़े खड़े ही एफआईआर की तरफ चला जाना है। आपने ना एक बात की है कि डॉक्टर नियाज हैं कोई,
उन्होंने इससे भी स्टीरॉइड उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हैं। नहीं, ये घटिया है माल, ये ओपन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, उनके का मसला नहीं है भी नहीं सर होती। एक होता है ना, एक लोकल फार्मा है, वो उठा के 2-2 पेटियाँ 3-3 पेटियाँ उठा के ले आते हैं, लेकिन मैं उसे जी प्यारी बातें कर दी हैं। ये देता कौन है? सर ये मैं बता देता हूँ, ये जैसे सर ने लिखा ना इंजेक्शन लिखा है डायग्नोसिस, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। बाकी बुखार वगैरह दर्द वगैरह का मामला आता है तो सर कभी कहते हैं कि बुखार का सिरप कोई दे दो, ये दे दो, फिर वो बाहर से पेशेंट नहीं ये नहीं कर सकता, फिर हम उसको इसकी जगह देते हैं। ये वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बाहर से कहते हैं ना कि हर डॉक्टर ने सर यहाँ रखी हुई है, एक नहीं रखी हुई। अभी क्या करेंगे? हम अपनी बात कंक्लूजन की तरफ आए जी, मुझे समझ लगी। अब क्या करेंगे डॉक्टर साहब? सर ये ऑन कर रहे हैं, ये ऑन नहीं कर रहे। ये डॉक्टर साहब अपने बताएं, आप इसको मैं तो बता रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये सब आपकी MBBS की डिग्री है? इनकी तो है। प्रोड्यूस करेंगे, मुझे तो सबसे पहले वो देखनी है। सर मैंने आपको RM पे दिखा दिया ना। नहीं, RM पे क्या किसी का भी दिखा सकते हैं आप? डिग्री फिर मेरे पास यहाँ हॉस्टल में पड़ी है, मैं आपको ला। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अगर हॉस्टल में पड़ी सर है? मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स हेल्थ केयर में जमा करवाने के लिए प्रोप्राइटरी। मैं तो अब हेल्थ केयर में सबमिट है। अल्लाह के बंदे डॉक्टर साहब, मैं ऑनर करता हूँ आपके कागजात आपके पास, आपके वालिदैन ने लाखों रुपए दे के पढ़ाया है। नहीं, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, जो क्वेकरी कर रहे हैं इधर, जिनके ट्रेस मिले हैं, आप उनसे क्वेश्चन लाजमी करें। इनसे तो डॉक्टर साहब ने काफी चीजें यूनुस साहब ने भी पूछी हैं, ये तो डिसऑन कर रहे हैं। अगर आप डिसऑन करते हैं डॉक्टर साहब बता दें, ऑन करते हैं इन चीजों को बता दें। सर मैं बिल्कुल इसको डिसऑन करता हूँ। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ये क्वेकरी जो इधर हो रही है, इधर क्वेकरी हो रही है, ये देखे ना जी, इधर आप देखे ना जी क्या हो रहा है। ये इस तरह तो MBBS डॉक्टर नहीं करते ना जी। वो कहते हैं कि दुनिया और लोग बोल कर रहे हैं। डॉक्टर मेरी बात आपने बोलना ही नहीं, आपने बात जवान बाहर खड़े ने जी 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 ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी जोर दी लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये दसो एक ही पिया है, ये इंजेक्शन कौन सा? इंजेक्शन है ये कौन सा? क्या करते हैं इसे? ये इंजेक्शन लगाना होता है अगर सांस का पेशेंट है, ये B कॉम्प्लेक्स है। बाहर आ जाएगा। जी जी डॉक्टर साहब आपने कोई आज कोई इंजेक्शन लगवाया? नुस्खा खा कोई इंजेक्शन लगाया आज? नहीं, इन्होंने कोई नहीं लगाया। सर ये टैबलेट्स लिखी हुई हैं। इंजेक्शन तो लगाया? नहीं लगाया। किधर है? नहीं लगाया। डिस्पेंसर किधर है? यही डिस्पेंसर है ना। हाँ भाई, आप इंजेक्शन किसने लगाया? सर ये हम नहीं लगाए हैं, ये सुबह जो डॉक्टर आई थी उन्होंने लिखे थे। तो सुबह डॉक्टर की पर्ची कोई है? मैं देता नहीं, पर्चियाँ 5 निकली हैं। नहीं, सुन लेना सर, वेस्ट नहीं कर रहा टाइम। सर सुन लेना सर, वो 2 घंटे से एस्टेब्लिश ये कर रहे हैं कि 5 पेशेंट सुबह से आए हैं, उन 5 में कोई इंजेक्शन ही नहीं है। इन्होंने 5 चेक किए हैं, बाकी जो दिखे हैं उन्होंने, मैं आपको सर दिखा रहा हूँ, मैंने क्यों झूठ बोलना है। फारूज मोहम्मद आप इमरान यूसुफ। आपका वालिद साहब का नाम? आपका टेलीफोन नंबर? 0321 हैं? 0321 जी 431 431 शनाख्ती कार्ड का नंबर? 60 32 5221 जी सर। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स होता तो इंजेक्शन नमसन 100 cc। ये इसमें कौन सा टीका लगा जी? आपने तो आपके प्रेस्क्रिप्शन में कोई टीका नहीं, ठीक है ना। तो आप ये सर्टिफिकेट करें कि इनमें से कोई टीका मैंने यहाँ इंजेक्ट नहीं किया। ये सारे टीके फिर किसने लगाए हैं जी? सर अब आपने मेरे साथ जहाँ मैं काम करता उधर भी सर चलना आपने। चलो जी। ये क्लिनिक भी जो है, इसे सरफराज साहब जो है वो सील करने जा रहे हैं, और साथ आपको ये भी बताएं कि बेशुमार जगहों पे डॉक्टर ऑन कॉल मौजूद होते हैं। वो आप कॉल करते हैं, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। जब प्रोग्राम तमाशा की टीम पिछली गली में आ रही होती है तो आप तक इतला पहुंच जाती है, करीबी डॉक्टर आप तक पहुंचता है
और फिर इसी तरीके से शेल्टर जो है उसका सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और आपने सारे जो फुटप्रिंट्स हैं यहाँ देखें कि यहाँ क्वेकरी हो रही है, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं इस तरह नहीं करते। ये जी आप देख सकते हैं, ये क्लिनिक भी जो है इसे सील कर दिया गया और बेशुमार जगहों पे डॉक्टर्स जो हैं वो शेल्टर हैं क्वैक्स का। खुदारा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखिए, ऐसा मत कीजिए। आपका नाम यूज़ होता है, आपकी इज़्ज़त और वकार मजरू होता है, और आपका नाम यूज़ होते हुए बेशुमार क्वैकरी के मामला जो हैं वो हो रहे हैं। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।